लाशों को सिलता है, जिंदगी और मौत के बीच प्रेतों से जुड़ता है। गुरुदेव ने कहा था भूत प्रेत नहीं होते। तभी बात समझ में नहीं आई, पर गुरुदेव के गुजरने के बाद अब उनकी अस्थियों के साथ चल रहा हूँ और उनकी कही हुई बात अब समझ आ रही है। सुनो, सुन परिवार लौट आया क्या? वो तो 2 साल पहले चले गए थे ना। अरे उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो बस अपना काम करना है। पिताजी, चाचा ने सही कहा, ऐसे आधी रात को टोफू कौन मंगवाता है? हाँ पिताजी, आप टोफू देने अकेले बिल्कुल मत जाना। अरे क्या तुम भी, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, मैं सब जानता हूँ, मुझे अपना ध्यान रखना आता है। पिताजी संभल कर जाना, अपना ख्याल संभल रखना। के। हाँ ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो। अरे कोई है? टोफू लेकर आया हूं। अंदर रख दीजिए। छोटी साहिबा, टोफू लाए हैं। वहीं रख दीजिए। यही इंतजार कीजिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। अरे बस करिए, ये तो बहुत ज्यादा है। बाकी के बख्शिश समझ लीजिए। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही दयालु हैं। सुनिए, एक बात पूछ सकता हूँ? दरअसल मैं जानना चाहता था कि इतनी रात को इतने टोफू का क्या करेंगे? दरअसल छोटी साहिबा अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हैं। हर रात टोफू के पानी से बालों को धोती हैं। लेकिन आज रात के लिए टोफू बचा नहीं, इसलिए आपको तुरंत बनाकर लाने के लिए कहा। सुनिए, हाँ, अब आप जा सकते हैं। हाँ, हाँ। चलता हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पिताजी, मेरे बाल कितने लंबे और खूबसूरत है ना? भूत, भूत।
हमें जवाब दो, जवाब दे दो हमें। भूमि पर पग, आकाश में मस्तक, हृदय भरा है धर्म से, परिक्रमा करता है पूरे मन से। उस कुबेर को बुलाओ, धन की वर्षा करवाओ। जो जैसा करेगा वो याद रखना वैसा ही भरेगा, यही नियम है। ये सच में कर दिखा क्या? करना तो चाहिए। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? कागज के साथ कर रहे हैं। दिखता नहीं, भूत भगा रहा है। वो को भूत ने जकड़ लिया है। देखा क्या तुमने? सच में कर दिखाया। किसी का चित्र बन गया उसके ऊपर। बढ़िया। ये ने कैसे किया? देखो सच में कमाल है। लगता है बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उड़ा दिए। क्या बात है? देखो कैसे किया? यकीन नहीं होता। चमत्कार है ये। देखो तो। हाँ सही कहा। भूत चला बहुत गया। चमत्कारी है। वाह चला क्या बात गया है। लगा दी। मैंने भूत को गायब कर दिया। अब कोई डर नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। ये बात है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे हैं। भूत का साया तो चला गया है, लेकिन वो साथ ही वो के शरीर की ऊर्जा भी लेकर चला गया है। मेरी जड़ी बूटियों से उसकी ऊर्जा लौट आएगी। बूटी बोल के शिलाजीत खिला रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अब ये लड़का कौन है? ये क्या बोल रहा है? ये क्या कह रहा है? पागल पागल ये क्या कर रहा है वहाँ पर? कौन है ये? ये है कौन? तुम जानते हो क्या इसे? मैं तो नहीं जानता। उसने देखा लग रहा है। कैसा लग रहा है? इस कटोरी में सिर्फ अदरक का पानी है ये क्या कह रहा है? और इस पर नींबू के रस से पहले से ही इसने एक डरावना चेहरा बना के रखा है। देखो इसे, जैसे ही मैंने भिगाया ये लाल हो गया। बिल्कुल वही डरावना चेहरा दिखने लगा। ये क्या? ये तो ढूंगी निकला। ऐसा हो गया। बोला था ना। कर सकता है। हो सकता है। अपनी उंगली फास्फोरस में डुबाकर इसने सीधे तलवार पर घिस दिया और लग गई आग। अरे इसने देखो उसने भी ये क्या? हाँ देखो तो। ये तो आप भी कर सकते ये हैं। भी कर रहा है। हमें बेवकूफ बना रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? और चावल उड़ाने के लिए इसने अंदर चुंबक छुपा के रखे थे। देखो देखो। ये ना समझ। दिन दहाड़े भूत भगाने का नाटक। रात में भूतों से डर लगता है क्या? देखो सब बर्बाद कर दिया तूने। मुझे तो पहले ही लग रहा था ये ढूंगी है। अरे भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हटाओ, जाओ, जाओ। रुको, पकड़ो उसे। जाओ यहाँ से। भाग के ढोंगी कहीं का। रुक जाओ। शुक्रिया, कहाँ आपने हमारी आंखें खोल दी। जैसे हमें बेवकूफ बना रहा था। मेरे भाई की जान बचाइए। उसके शरीर में एक आत्मा ने प्रवेश किया है। अरे ये क्या? इसके हाथ में ये क्या रंग रहा है? ये किसी के संपर्क में तो आया है। कल रात इसने कुछ अलग खाया था क्या? जी नहीं, इसने तो घर का ही खाना खाया था। हम किसान हैं, हम खुद उगा कर खाते हैं। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। क्या ये कल रात कहीं गया था जहां जाने की मनाही है? इसको बचाना चाहते हो या नहीं?
2 रात पहले किसी ने ताजा टोफू मंगवाया था। मेरा भाई बस वही पहुंचाने गया था, लेकिन इस पते पर तो 2 साल से कोई नहीं रहता। सुनिए, अरे साल दर साल ये इनकी मात्रा बढ़ती रही और एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम है ग्वाइसाए, बदले की आग में जलता हुआ। मुझे सच बताओ, यहां पर हुआ क्या था? आप यहाँ के नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं पता। 2 साल पहले किसी की मौत हुई थी यहाँ और वो भूत बन गई। सुन की एक बेटी थी और वो बहुत खूबसूरत थी। उसे तैयार होना बहुत पसंद था और उसी की वजह से एक अनहोनी हो गई। ये लीजिए। कहते हैं कि सुन की बेटी ने एक बार किसी के बाल खरीद कर लाए थे और वो बाल किसी लाश से काट कर लाए थे। सुन के पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन उनकी बेटी ने जब से वो बाल लगाए तब से वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनका कारोबार ठप हो गया। सुन ने कहा कि ये उन बालों की वजह से हुआ है और उन्होंने उसे काट दिया। नहीं पिताजी, मत कीजिए। अमीर घर के बच्चे हमारे बच्चों की तरह नहीं होते। इतनी फूल सी खूबसूरत बच्ची को एक ही झटके में आधा गंजा कर दिया। सुन की बेटी ने अपने आप को फांसी लगा ली आज से 2 साल पहले। वो 4 अप्रैल का दिन था, मुझे आज भी याद है। वो मनहूस रात, उस रात आसमान में बिजली कड़क रही थी। लोग कहते हैं कि उसकी मौत बड़ी दर्दनाक थी और मरते वक्त वो लाल जोड़ा पहनकर मरी। मिस्टर सुन को लगा कि ये अपशकुन हो गया, इसलिए उन्होंने एक फेंगशुई मास्टर को बुलाया। ये पत्थर देख रहे हो, ये उन्होंने ही लगवाया है। क्या पता, शायद वो लड़की मरते वक्त गुस्से में होगी, इसलिए पत्थर भी काम नहीं कर रहा। उस हादसे के बाद उसके माँ बाप भी यहाँ से चले गए और तब से ये घर खाली है। कोई इस घर को खरीदना भी नहीं चाहता। और पता है, रात के वक्त तो लोग यहाँ से गुजरने से भी डरते हैं। सुना है ये घर भूतिया है और यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इस घर के कोने कोने में नफरत बसी हुई है, इसीलिए ये नफरत के कीड़े पनप रहे हैं। मुझे एक मुर्गा चाहिए होगा, साथ में येलो वाइन और 3 मोमबत्तियां। आज रात यहाँ की ऊर्जा बदलेगी और ये कीड़े पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे।
जब तक ये मोमबत्ती जलती रहेगी इससे कुछ नहीं हो सकता, तो इसे बुझने मत देना। आज रात में इसके अंदर मौजूद कीड़ों को नष्ट कर दूंगा। जब रात में वो वक्त होगा, ना सूरज दिखेगा ना चांद, धरती और आसमान एक हो जाएंगे। दस 10,000 मील दूर से कहता हूं, गलती से भी रहस्यमय पर्वत की ओर मत जाना। तीन रास्ते हैं और 5 दरवाजे। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता। जाओ। जलवाई, ये लीजिए। ये दवाई इसे 7 दिनों तक खिलाना, ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। मुझे उठाओ बेटा। आराम से। आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नफरत भले ही निकाल दी है, पर जड़ अब भी मौजूद है। मैंने तुम्हारी बीमारी तो ठीक कर दी है, पर तुम्हारे दिल के जख्म अब भी बाकी हैं। सुनो बेटा, इन्होंने जो दवाई लिख कर दी है वो जल्दी से लेकर आओ। ये लो। सुनिए, बैठकर बात कीजिए। उस रात आप उस घर में सिर्फ टोफू देने नहीं कहते, क्योंकि मैंने उस घर में कुछ जले हुए कागज देखे। उन्हें आप नहीं जलाया होगा? मेरी ही गलती है। मैं पैसों की लालच में आ गया था, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने मिलकर। अरे नहीं, मुझे बताने दो भाई, हमने ऐसा कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। हाँ, यही यही। हाँ। ए सुनो, हाँ? ये काम करेगा ना? कुछ अनहोनी हो गई तो क्या? अरे गरीबी से ज्यादा और क्या हो सकता है? खोने के लिए है ही क्या? कौन सी अनहोनी होगी? अगर हमारे पास पैसे होते तो अब तक शादी हो गई होती। अगर ये नहीं करोगे तो कुंवारे ही मर जाओगे। चलो खोदो। बस हो गया, इतना काफी है। हमें माफ कर दीजिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। हम मजबूर हैं, हमें माफ कर दीजिए। चलो चलो, खोलो इसे। उस वक्त खाने को कुछ नहीं था।
हमारे गांव में भूख के मारे लोग मर रहे थे। मैं बहुत डर गया था और इसलिए मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि उस कब्र से बाल निकालकर बेच देते हैं, हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। सुन की बेटी ने वो बाल हमसे अच्छी कीमत पर खरीदे। ये लीजिए बाल। उसके बाद उस परिवार के साथ जो हुआ, तब से हमने वो काम करना बंद कर दिया। गलती हमारी ही थी। लगभग 15 दिन पहले मुझे एक डरावना सपना आया। सुन परिवार ने मुझसे टोफू मंगवाया। जैसे ही मैं उस घर में गया, सुन की बेटी मुझे देखकर मुस्कुराई। उसने मुझसे कहा कि ये बाल अच्छे नहीं लग रहे, इन्हें कहां से लेकर आए थे? मैं डर के मारे जाग गया, पसीने से भीग गया था। फिर मैंने सोचा कि सुन की बेटी की बरसी आ रही है, इसलिए मैंने सबसे झूठ कहा कि सुन परिवार ने टोफू मंगवाया है। फिर मैंने कागज के पैसे लिए और उनके घर चला गया। गरीबी ने मुझसे ये गलती करवा दी। मुझे माफ कर देना। ऐसी गलती दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा। ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा। मैं अपनी गलती मानता हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। ये बात मेरे दिल पर बोझ बनी हुई थी, मुझे परेशान कर रही थी। मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा था। अगर दिल के बोझ को हल्का करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी उस लड़की से बात करवा सकता हूं। काला है तो श्राप, सफेद है तो वरदान। सब खत्म हो गया। मिस सुन अब तुम्हें कसूरवार नहीं मानती। उस घर में जब तुम पश्चाताप करने के लिए गए तो नफरत के कीड़ों ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया और तुम बीमार पड़ गए। मिस सुन का इससे कोई लेना देना नहीं। आइए आइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे भाई की जान बचा ली। आपसे एक बात पूछूं, क्या मिस सुन की आत्मा ने सच में मेरे भाई को माफ कर दिया? आँखों धरी नाक, चाना लगा के चली है चाल। अरे बेटा, वहाँ मत खेलो, रुक जाओ, राक्षस तुम्हें खा जाएगा। कैसे बच्चे हैं मेरे, बिल्कुल नहीं सुनते। किसी दिन मेरी जान लेकर ही मानोगे तुम दोनों। कितनी बार कहा है रात में यहाँ मत आया करो। चलो यहाँ से, रात का राक्षस नहीं तो तुमको खा जाएगा। चलो चलो जल्दी, फिर से यहाँ पर कभी मत आना, समझ गए? चलो जल्दी करो।
गुरुदेव की आखिरी इच्छा थी कि आपके गांव से गुजरते वक्त मैं आपसे मिलता हो जाऊं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो चाहते थे कि आप उनके लिए दुखी ना हो। गुरुजी बहुत ही अच्छे इंसान थे और समझदार भी। कई साल पहले उन्होंने हमारे परिवार का साथ दिया। उसके बाद 10 साल हो गए। हमारे पुराने गुरुजी के जाने के बाद हम लोग लिंजा शहर गए थे हमारे गुरुजी की अंतिम क्रिया कराने के लिए। तुम्हारे गुरुजी को भी बुलाया था, पर अंतिम क्रिया के दौरान अचानक से एक अजीब बात हुई। मशाल के बुझने का मतलब है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। हम सब लोग आगे बढ़ने के लिए कतरा रहे थे। गुरुजी, क्या क्या आपकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह गई है? आप मुझे इस तरह क्यों डरा रहे हो? गुरुजी। तभी गुरुजी वहां पर आ गए। आ गए हैं। उन्होंने एक लालटेन जलाई और वो आगे बढ़ने लगे। गुरुजी रुकिए, हम लोग ऐसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? उठाओ उठाओ उठाओ। शिखर पर चढ़ जाओ, अपने दिए जला लो, सारे आगे बढ़ो। पितृलोक का रास्ता खोल दो, खोल दो, खोल दो। शिखर पर चढ़ो, दिए जला लो, सारे आगे बढ़ो। गुरुजी के आदेश की वजह से मुझ में हिम्मत आ गई। इतने सालों बाद भी मुझे सब अच्छे से याद है। वो सच में बहुत अच्छे इंसान थे। पर कहते हैं ना, ऊपर वाला भी अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। मिस्टर शू, आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जब लोग मर जाते हैं तो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वैसे मुझे आपसे एक और बात जाननी थी। यूशुई गांव यहाँ से कितना दूर है और वहां जाने के लिए कौन सा रास्ता आसान होगा? सबसे छोटा रास्ता पहाड़ी से होकर निकलेगा, लेकिन उस रास्ते से जाना बहुत जोखिम भरा है। तुम्हारा लंबे रास्ते से जाना ही बेहतर होगा। सुबह निकल जाना। रास्ता थोड़ा लंबा है पर सुरक्षित है। आप मेरी बात मानिए। आज रात आपको यहीं रुकना चाहिए। और हां, हमारे गांव में रात के समय घर से बाहर नहीं निकलते।
मिस्टर शेन, इतनी रात में भी आप जाग रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ उस कमरे में कौन रहता है? ओह, उस कमरे में मेरी बड़ी बहन रहती है। उसे गाने का शौक है। कभी कभी इस वक्त रियाज करती रहती हैं। अगर आपको परेशानी हुई तो उसके लिए माफ करना। नहीं नहीं, आपको अंदर चले जाना चाहिए, बारिश होने वाली है। हाँ। चलिए आपको कमरे तक छोड़ दूं। क्या आप सच में वो पहाड़ी वाला रास्ता चुन रहे हैं? अगर कोई और रास्ता लिया तो वहां पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। मैं बस गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जितना जल्दी यूनशुई गांव पहुंचूंगा उतनी जल्दी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सुनो, 2 आदमियों को इनके साथ जाने के लिए भेज दो। जी पिताजी। मिस्टर शेन, आइए। जी। सुनिए, कभी आपने भूत देखे हैं? भूत जैसा कुछ नहीं होता। अरे होता है। हमारे गांव के चौराहे के पास भालू वाले भूत के लिए मिठाई रखी जाती है। हर अमावस और पूर्णिमा की रात को कुछ लोग फल भी रखते हैं ताकि वो हमारे गांव पर हमला ना करे और गांव सुरक्षित रहे। ये हमारे मुखिया का दिमाग था। अपनी आंखों से भूत देखा है तुमने? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन हमारे गांव का एक आदमी है, उसने देखा था। उस भूत का चेहरा इंसानों जैसा है, पूरा बालों से भरा हुआ, 4 पैरों पे चलता है और भेड़िए जैसा चिल्लाता है, आओ आओ। अरे चुप कर, चिल्ला रहा है वो भी जंगल में। अरे मैंने कहा ना चिल्ला मत। मैं नहीं चिल्लाया। शुक्रिया। घाव इतना गहरा नहीं है, सिर्फ खरोच लगी है। पर घाव देखकर तो ऐसा नहीं लगता किसी जानवर का काम है। ये घाव किसी इंसानी नाखून के हैं। मिस्टर शू, उस रीछ जैसे शख्स के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? बेटा, इसे आराम की जरूरत है। जी पिताजी, चलो। हाँ, शुक्रिया। मिस्टर शेन, आप बैठिए। जी।
कल रात को जो कमरे से आपको गाने की आवाज आई वो तो आपने सुनी होगी। वो मेरी बेटी की आवाज थी। हाँ, 13 साल पहले एक नाटक मंडली हमारे गांव आई थी। उनका 7 दिन का कार्यक्रम था। मेरी बेटी ने उनका कार्यक्रम देखने की जिद की। मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं उसे वो कार्यक्रम दिखाने ले गया। उस नाटक में एक नौजवान अभिनय कर रहा था। बहुत अच्छी वेशभूषा की थी उसने। पता नहीं कैसे मेरी बेटी को उस लड़के से प्यार हो गया। उसी रात को जब वो मंडली हमारे गांव से निकल गई, मेरी बेटी भी उस अभिनेता के साथ चली गई। गुस्से में मेरी तबीयत बिगड़ गई। फिर भी मैंने अपना मन कठोर किया और मान लिया कि मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। पर एक दिन अचानक 2 साल बाद मेरी बेटी रोते हुए मेरे घर के चौखट पर आ खड़ी हो गई। पर वो अकेले नहीं आई थी। वो अपने साथ 5 महीने का गर्भ लाई थी। थोड़ा सब्र रखिए, लंबी सांसें लीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए। हाँ, जोर लगाइए। बस थोड़ी देर और, थोड़ा जोर लगाइए, बस हो जाएगा। कोशिश कीजिए। शायद ऊपर वाला मेरी तरह मेहरबान नहीं था, इसीलिए उसने मेरी बेटी को सजा दे दी। उसे एक बालों वाला राक्षस हुआ था। मैं गांव का सरपंच था ना, तो इस राक्षस को अपने घर में कैसे रख सकता था। इसीलिए रात में ही उस बच्चे को मैंने भरी बरसात में पहाड़ पर छोड़ दिया। हमें लगा कि वो बच्चा मर गया होगा। लेकिन 2 साल पहले एक आदमी वहां लकड़ियां काटने गया था। वो कह रहा था उसने एक बालों वाले राक्षस को देखा है। मैंने
मास्टर शेन, क्या ये वही बच्चा है? इसने जो पहना है ये तो वही कपड़ा है जिसे हमने उस बच्चे को लपेटकर उस दिन उस पहाड़ पर छोड़ दिया था। मिस्टर शू, ये कोई राक्षस नहीं है। बस जब ये पैदा हुआ था तब इसे एक असाधारण बीमारी थी, इसलिए शरीर पर बाल उगते हैं और साथ ही पहाड़ी की हवा इतनी साफ नहीं है, उस वजह से बीमारी और फैल गई। इसे ठीक करने के लिए येलो राइस वाइन को उबालकर इसे 6 महीने तक लगाइए। इसके बाल अपने आप गिर जाएंगे और ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तब ये भी आम इंसानों जैसा दिखेगा। मिस्टर शू, चाहे जैसा भी हो, यह है तो आपका नाती ही। इसे इसकी माँ से मिलवा दीजिए। पिताजी, मैं नाटक देखने कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। दीदी, तुम्हारा बच्चा मिल गया। दीदी। बच्चा? हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बच्चा तो मर चुका है। पिताजी, मेरा बच्चा तो मर चुका है ना? बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया इसीलिए वो कहीं खो गया था, लेकिन अब वो मिल गया है। बच्चा जंगल में पला बड़ा है तो उसकी हरकतें जंगलियों जैसी होंगी, इसीलिए आपको उसका ज्यादा ध्यान रखना होगा। सुनिए, सुनिए, देखिए गांव के बाहर कौन खड़ा है। इसे छोड़ेंगे नहीं। संभल के। हटो हटो, रास्ता दो, हटो। ये देखिए, संभल के। मास्टर शेन, गुरुजी की अंतिम क्रिया के दौरान जो हुआ था, आप उसे कैसे समझाएंगे? उस रात अंतिम संस्कार के दौरान मशाल ना बुझने का एक कारण था। शरद ऋतु,
शरद ऋतु में हवा ठंडी होती है और गुरुदेव की लालटेन पतले कागज से ढकी हुई थी, इसलिए वो बची रही। बाकियों की तरह उनकी रोशनी बुझी नहीं, इसलिए अंत तक रास्ता दिखाया। अब समझ में आया। उम्मीद है इस बात से आपका मन हल्का हुआ होगा। अपना ध्यान रखना। बारिश होने वाली है, मैं खिड़कियां बंद कर देती हूँ। अरे सुनो, पहले खाना खा लो, बाद में बंद कर लेना। अरे जल्दी करो, बारिश शुरू हो गई है। उतारो, कपड़े उठाओ। चलो चलो जल्दी, बारिश हो रही है। उतारो, जल्दी करो। मैं जा रही हूँ, तो आ जाना, ठीक है? हाँ। बारिश अचानक आई ना, इसलिए गड़गड़ाहट ज्यादा हो रही है। नहीं, दरवाजे पर कोई है। ओ, तुम हो? पूरी भीग गई हो। चलो अंदर आओ। सिर पूछना होगा। पिताजी, माँ को फिर से दीदी की आत्मा दिखाई दे रही है। लाओ, तुम्हारे गीले कपड़े सुखा देती हूँ। हमारे गांव का रिवाज है, जो गांव के बाहर मरते हैं उनकी अस्थियों को यहाँ 3 दिनों के लिए रखते हैं। उसके बाद ही गांव के कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। मैं जानता हूँ, गुरुदेव ने बताया था कि 3 दिनों के लिए अस्थियां यहीं पर रहेंगी। वो दिन तय हो गया है। आज से 3 दिन बाद अस्थियों को दफनाने का कार्यक्रम रखेंगे। तब तक तुम आराम से हमारे गांव में रह सकते हो। ठीक है। क्या हुआ? आप शियाओ हान हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। और तुम? मैं इसी गांव का हूँ। मेरा नाम जियांग है। सुनने में आया कि गुरुदेव की अस्थियां आप गांव में दफनाने लाए हैं, इसलिए आपसे मिलने आ गया। हाँ, आओ अंदर आओ। जी। कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ, बात यह है कि मैंने सुना है कि गुरुदेव भूत प्रेत उतारने में बहुत अच्छे थे। ये बात सच है क्या? आप उनके शिष्य लगते हो। क्या आप भी भूत भगाते हो? अच्छे से बाल बना देती हूँ। लाल रिबन में चोटी बहुत अच्छी दिखेगी। खींच तो नहीं रहे ना बाहर? बस अभी चोटी बन जाएगी। इन्हें हुआ क्या है? 7 साल पहले हमारी बेटी नदी में गिरकर चल बसी। बाल तुम्हारे उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। खूबसूरत दिखोगी। तब से और ये लाल रिबन जब भी बरसात होती है, हमारी बेटी की आत्मा अपनी माँ से मिलने आती है। तुम आ गए।
अंदर आ जाओ। उसी दिन से बहुत अजीब चीजें हो रही है। मजा आ रहा है बहुतों को दिखाया पर कुछ नहीं हुआ। अब तो इसकी आदत सी हो गई है। लेकिन मेरी बीवी बहुत परेशान है। जब भी मेरी बेटी की आत्मा लौट आती है, मेरा बेटा बहुत डर जाता है। क्या तुम्हारी बेटी की आत्मा को सिर्फ तुम्हारी पत्नी देख पाती है? हाँ, तो बताइए ना, आप भूत प्रेत भगा सकते हैं ना? मेरी बीवी की मदद कीजिए ना। मेरी बेटी से कहिए अपनी माँ का पीछा छोड़ दे। तुम इस अगरबत्ती को ठीक रात 12 बजे जला देना। उसके बाद मैं जैसा कहूंगा वैसा करते रहना। उस अगरबत्ती में नींद की दवा है, परेशान मत होना। हाँ। अपनी बेटी का सामान दो मुझे। हाँ, लीजिए। मेरी बेटी, मेरी बेटी। सपनों में आने वाली आत्मा, मर के लौटने वाली आत्मा, तुम सच हो या झूठ, आज होगा पर्दाफाश। सपनों में वही है आता जिससे दिमाग लड़ नहीं पाता। ना ना ना, रोते नहीं बेटा, नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा। माँ, मुझे भूख लगी है। क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? माँ, मेरी लाल रिबन कहाँ है? आपको कुछ पता चला? 7 साल पहले तुम्हारी बेटी की मौत कैसे हुई थी? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं इनके दिल के जख्म नहीं भर पाऊंगा। सात साल पहले गांव में अकाल पड़ा था। खाने को कुछ नहीं था। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, सुनो। चुप हो जाओ। बस इतना ही बचा है। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं है। छाती पूरी सूख गई है। अब तो बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकते। माँ, मुझे भूख लगी है। सुनो भाभी, कुछ कहना है? मैं तुमसे सीधी बात करती हूँ। हमारे मुखिया को कोई बच्चा नहीं है, उन्हें एक बच्चा चाहिए।
पहले ही गांव में अकाल पड़ा है, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल सब भूखे मारे जाएंगे। अगर तुमने अपनी बेटी उन्हें दे दी तो उसकी परवरिश एक अच्छे परिवार में होगी, वो एक बेहतर जिंदगी जिएगी। हमारे साथ रहकर भूखा मरने से अच्छा है कि उनके साथ रहकर बेहतर जिंदगी जिए। और उन लोगों ने ये भी कहा है कि वो तुम्हें ढेर सारा चावल देंगे। वैसे भी आजकल चावल कहाँ देखने को मिलता है भाभी? आखिरकार वो है तो एक बेटी ही, आज नहीं तो कल शादी करके चली जाएगी, लेकिन बेटा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अपनी बेटी के चक्कर में तुम अपनी बेटी की भी जान गंवा दोगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। अगर बड़ी बेटी को भेज दोगी तो कम से कम बेटा तो बच जाएगा। भाभी, सोच समझकर फैसला करना। क्या सोच रहे हो? क्या फैसला लिया है? मैं क्या फैसला लूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, इस पर लाल रिबन बांध दूं मैं? बाजार से लाल रिबन लेने को याद दिलाना। ठीक है। और छोटे भाई को क्या? भाई अभी छोटा है ना, उसे जरूरत नहीं। चलो। माँ, मुझे 2 रिबन चाहिए। ठीक है। माँ, आप रो क्यों रही हो? अब रो नहीं रही हूँ, हवा तेज है ना, आंख में कचरा चला गया है। चलो बेटा। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। दरवाजे पर कोई है? कौन है? मेरी बेटी। माँ, मेरी लाल रिबन कहाँ है? क्या हुआ? हमारी बेटी सपने में आई थी, उसे वापस लाना होगा। चलो चलो। अचानक से बारिश शुरू हो गई। हाँ। रुको रुको। वो क्या है? चलो देखते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। हाँ, किसी बच्चे की लाश है।
बाद में पता चला, मेरी बीवी के निकलने के बाद ही मेरी बेटी अपनी मां के लिए रोने लगी। झाओ के परिवार ने उसे रोक लिया, लेकिन बेटी थी ना, इसलिए आधी रात को भाग गई और अंधेरे में नदी में गिर गई। बेटी की मौत का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए यह हकीकत में नहीं सपने में जी रही हैं, क्योंकि ये सच्चाई मानना नहीं चाहती। आओ, मैं तुम्हें पहना दूं। आओ। अच्छी लग रही है। चलो बेटा, चलो अपने घर चलो। माँ, बारिश होने वाली है, मुझे जाना होगा। अब मैं आपसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। माँ, लाल रिबन अच्छी है। बेटा, बेटा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बेटा। क्या तुम ठीक हो? सुनिए, हाँ। मैंने सपना देखा। मैंने अपनी बच्ची को देखा। शांत हो जाओ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। देखो, वो बस एक सपना था, बस एक सपना।
गुरुजी, क्या भूत सच में होते हैं? जीवन बहुत छोटा है, पल में खत्म हो जाता है। लोग फिर भी दिल की सुनते हैं। अगर कहीं भूत प्रेत है तो वो सिर्फ लोगों के दिमाग में है। कहते हैं ना, अगर इंसान को किसी से डर है तो वो खुद से है, और अगर कोई उसे बचा सकता है तो सिर्फ वो खुद। इसे यहाँ लगा दो। दीदी, दीदी, वो गांव में एक नाटक मंडली आई है। पिताजी पूछ रहे हैं कि चलना है क्या? चलते हैं। लो, अच्छे से खाओ। तुम भी लो।